बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 25 जुलाई दिन 10 बजे तक की डेडलाइन दे दी गई है इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके पुलिस को हुक्म दे दिया गया है कि इमरान खान, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिन्होंने कल FIA की साइफर की तहकीकात में पेश होना था, 3 दिन के लिए इमरान खान साहब बनी गाला वाली रिहाइशगाह में हैं क्योंकि इमरान खान साहब मुख्तलिफ केसेस में पेश हो रहे हैं। तो अब मामला जो है वो बड़ा वाजे हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी हलचल है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इंतजामात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 100%, मैं आपको ये वसूख से खबर दे रहा हूं कि 100% इंतजामात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुकम्मल कर लिए गए हैं। अलबत्ता इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और इसहाक डार, कल तक इसहाक डार साहब जो हैं उनके हवाले से एक खबर आई और नून लीग जारी बात है इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनवाना चाहती है। यह खबर भी जियो न्यूज ने रिपोर्ट कर दी कि एस्टैब्लिशमेंट ने हामी भर दी है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी हिमायत जो है या फिर अपनी आप कह लें कि एक्सेप्टेंस जो है इसहाक डार साहब की, वो उन्होंने शो कर दी है कि भाई हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है। इस हवाले से भी बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ और डिटेल्स भी। एक रिपोर्टर है नाज़रीन इकराम, तैयब बलोच, बोल न्यूज के साथ वाबस्ता और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन नामी किसी तंजीम का एक सदर का ओहदा जो है वो भी इस रिपोर्टर के पास। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब से इंतहाई काबिल एतराज जो रिमार्क्स इसने पास किए और इंतहाई बदतमीजी, मतलब उसके ऊपर कोई भी इस शख्स को डिफेंड नहीं कर रहा। मतलब वो सहाफ़ी जो नॉर्मली एंटी इमरान समझे जाते हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं क्योंकि इस सहाफ़ी ने जो काम किया वो बड़ा अजीब सा था ना। इसने पूछा, खान साहब आपको शर्म आती है? आउट ऑफ नोवेयर, कोई रीजन नहीं, कोई बात नहीं, खान साहब आपको शर्म आती है? खान साहब ने जवाब नहीं दिया। खान साहब ने आगे से ऐसे किया और बस अपना आगे बढ़, इसने कहा कि इसने उससे ये समझा खुद से कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं आती शर्म ना। तो फिर इसने कहा, खान साहब आप तो बड़े ढीठ हैं। और अब इस शख्स के बारे में मैं आपको यह बता दूं कि बोल मीडिया ग्रुप ने रिपोर्टर तैयब बलोच को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए उन्हें शो काज नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की तहकीकात जो है वो भी शुरू कर दी है। ऐसा कदम है बोल न्यूज की तरफ से और मैं हमेशा समझता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसे एक्सरसाइज करें। और टफ क्वेश्चन, बेसिक रूल जब हमने बल्कि जब स्पेशली मैंने इंटरनेशनली जर्नलिज्म की ट्रेनिंग्स और मुख्तलिफ जगह पर तालीम ली तो एक बड़ा बेसिक सा रूल हमें समझाया जाता है कि अ टफ क्वेश्चन इज नेवर डिसरिस्पेक्टफुल। पाकिस्तान में हमारे साफियों को लगता है कि भाई मुश्किल सवाल वो है जिसमें बदतमीजी की गई हो, बस मुश्किल सवाल वो है जो बड़े सख्ती से पूछा गया हो। टफ क्वेश्चन तो होता ही वो है जो भाई डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, जो अगले को वैसे घुमा के रख दे। ऐसे पूछे ना खान साहब से सवाल, आपको बिलाशुबा 10 ऐसे सवाल मिल जाएंगे, 50 ऐसे सवाल मिल जाएंगे। जरा अपनी सहाफत के जो स्किल्स हैं उन्हें आजमाएं अगर आपके अंदर है। लेकिन ये एक बोल न्यूज ने इन्हें मुअत्तल करके बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब जरा मेन खबरों पर आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून वजीर खजाना इसहाक डार को निगरान वजीर आजम लाना चाहती है, ताहम हुक्मरान इत्तेहादी जमातें इस नाम पर मुत्तफिक नहीं हैं और हुक्मरान इत्तेहादी जमातें इस पर मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही। PDM की सरबराही करने वाले मौलाना फजल रहमान की जमात ने इसहाक डार के नाम की मुखालफत कर दी है। MKM को भी इस नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो चुके हैं जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक होने की खुलकर तरदीद कर दी है। अच्छा, अब कल वारदात ये डली कि शहबाज राना साहब ने एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी अच्छी किस्म की स्टोरी की जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी और वो स्टोरी ये थी कि नून लीग हैज started considering basically Ishaq Dar's name for the caretaker prime minister। अब शाम तक ये हुआ कि एजाज सैयद साहब जियो पे उन्होंने इस स्टोरी के साथ पता नहीं और क्या क्या लगा दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत भी करा दी, लेकिन उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम था और एक लॉबिंग शुरू कर दी गई। नून लीग तो कंसिडर कर रही है इसहाक डार को वजीर आजम बनाना और ये कंफर्म्ड है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने भी हामी भर दी है, पीपल्स पार्टी ने भी हामी भर दी है। अब यहां पर एक तो पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है और PDM के तर्जुमान हाफिज अहमदुल्ला जो है, JUI से इनका ताल्लुक है, इन्होंने निगरान वजीर आजम से मुतल्लिक रद्द अमल का इजहार किया है और इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों को तोड़ने और निगरान वजीर
वजीर आजम की नामजदगी के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार के नाम पर मुस्लिम लीग फैसला कर चुकी हो। इसहाक डार के हवाले से पीडीएम और हुक्मरान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से बाकायदा ऐलान नहीं हुआ और निगरान वजीर आजम का फैसला कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। और पीपल्स पार्टी जो है उसने तो वाज़े तौर पर यह बात कर दी, फेक न्यूज़ जो कि जियो न्यूज़ और एजाज सैयद साहब ने यह खबर ब्रेक की कि पीपल्स पार्टी ने हामी भर दी है। शहरी रहमान साहिबा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी वाज़े किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी दो टोक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये इसहाक डार को निगरान वजीर आजम क्यों बनाया जा रहा है। और शहरी रहमान साहिबा ने यह भी कहा कि कल फेक न्यूज़ के जरिए एक शख्स को निगरान वजीर आजम का ताज भी पहना दिया गया। मतलब ये जो वारदात डाली गई कल, मतलब डिस्कशन हो रही है, स्टार्ट हो गया, लेकिन ये खबर देना कि भी एस्टैब्लिशमेंट, अब एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी हुई है। और इस वक्त नून लीग जो है वो यूं लग रहा है कि वो भी बैकफुट पे आ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार के निगरान वजीर आजम बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है और इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में निगरान वजीर आजम का किरदार एक एम्पायर का होता है और इसहाक डार को निगरान वजीर आजम की तजवीज़ के ऊपर, अब मतलब हो सकता है नून लीग के अंदर से भी इसके ऊपर सवालात उठे कि भाई ये करने क्या जा रहे हैं और मामला क्या है। जबकि खबर यह है कि निगरान हुकूमत के मामले पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर जरदारी का फजल रहमान से राब्ता भी हुआ है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पीपल्स पार्टी या जेयूआई कुछ भी नहीं कर सकती। जरदारी साहब को यह शक था और बीच में इन्होंने कोशिश की थी कि बिलावल को अपोजिशन लीडर बनवा दें और ये अपोजिशन में बैठ जाएं ताकि राजा रियाज का जो एक कांट है, अब राजा रियाज जिसने टिकट लेनी है नून लीग की, वो किस किस्म का अपोजिशन लीडर बनेगा जिसके टिकट के ऊपर साइनिंग अथॉरिटी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो कि सदर है नून लीग के, उन्होंने टिकट उन्हें अलॉट करना है ना, उन्होंने टिकट अवार्ड करना है। उसके अलावा राजा रियाज की वर्थ क्या है? कोई नून लीग का वोट पड़ गया तो पड़ गया, वो भी नहीं पड़ेगा जो उन्होंने किया, जिस तरह का उनका अपोजिशन लीडर का किरदार रहा। अब असल नाम तो फाइनलाइज करने हैं राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब ने। मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ और की जाए चीजें, ये सब कुछ एक अलग कहानी है। उससे पहले ये मामला हल हो सकता है क्योंकि इत्तफाक़े राय तो इन दो लोगों के दरमियान होना है, यानी नून लीग की फील्डिंग अपनी सेट है। लेकिन अब इसके अंदर जेयूआई और पीपल्स पार्टी कहती फिर हम अपना उम्मीदवार भी ले आए निगरान वजीर आजम के लिए। मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। एक बहुत बड़ा ग्रेटर प्लान है, पार्लियामेंट से कानून साजी करके निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाना, इसहाक डार को लाना, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है। नून लीग से वाबस्ता साफी ऑलरेडी ये खबर बारहा ब्रेक कर रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ के सुर मैच हो चुके हैं। ऑल्दो आई थिंक दिस इज एन एलिगेशन ऑन द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो इम्पार्शियल हैं और वो किस तरह से फैसला कर सकते हैं कि किसे चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाना है। और उनका अपना क्लेम भी यही है कि वो बिल्कुल इस सारे मामले के अंदर इम्पार्शियल हैं, ए पॉलिटिकल हैं, न्यूट्रल हैं, पॉलिटिक्स और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कंसर्न्स रेज होते हैं कि ये नून लीग से वाबस्ता जो सहाफ़ी हैं वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हुई। अब इंतजार पंजोता साहब जो हैं उन्होंने जो अदालत के अंदर तोशा खाना वाले हुमायूं दिलावर साहब हैं जज, उन्होंने कहा कि इंतजार पंजोता साहब ने कहा कि हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे, क्या ऐसे समाज चलेगी? अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जज जो है वो बरहमी का इजहार भी कर सकता है, जज झाड़ भी पिला सकता है, और स्पेशली ये लोअर कोर्ट्स के अंदर कोई जज किसी वकील से बदतमीजी कोई भी किसी की, भाई कोई किसी ने किसी को खरीद लिया हुआ है। कानून और आईने इस मुल्क के अंदर हर शख्स की अपनी इज्जत है, हर शख्स का अपना वकार है, हर शख्स की अपनी डिग्निटी है, कोई इसे कैसे पामाल कर सकता है? कोई बदमाश नहीं है। और फिर देखें कानून जो है वो जज को ये इख्तियारात नहीं देता कि वो किसी को गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करे, किसी वकील के लिए भी। तो इंतजार पंजोता साहब का कसूर ये था कि उन्होंने कहा कि हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे, क्या ऐसे समाज चलेगी? हमें कागजात तो दिखाएं। जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा शट अप। इसके ऊपर इंतजार पंजोता साहब ने कहा कि यू शट अप, और कमरा अदालत के अंदर शदीद नारेबाजी भी हुई। तो आप यहां से वैसे समझ जाएं कि फिर क्या इज्जत रहेगी। अब जज की कुर्सी, अब नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि किसी वकील के साथ जज का ये रवैया हो, बार या फिर जो वहां पे काउंसिल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो क्या करती हैं ये जज साहब को नहीं पता। उसके बाद क्या होता है ये नहीं पता। लेकिन ये धड़ेबंदियां, ये सियासत की नजर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। जो हुआ दोनों साइड से अफसोसनाक है। जज साहब को भी यू शटअप हो गया ना आगे से। मतलब मुझे तो ये ज्यादा अफसोस है कि जज की कुर्सी, हुमायूं दिलावर साहब का जो भी किरदार होगा, हमारे लिए जज की कुर्सी काबिल एहतराम है, उसमें हुमायूं दिलावर साहब बैठे हैं, उनकी इज्जत भी हमारे लिए मुकद्दम है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जाहिर बात है इमरान खान का इस वक्त जो बुग़्ज़ है वो बहुत से लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि तोशा खाना केस में नए समाअत के दौरान एक नया मोड़ आया और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं इन्होंने पीटीआई के वकला के खिलाफ
اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور انہوں نے خود سے منسوب فیس بک پوسٹ کمرہ عدالت میں دکھانے پر عدالت عالیہ سے انصاف طلب کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف دیا جائے. پی ٹی آئی کے وکلا کے خلاف چلے گئے ہیں. although عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ میرا ہے, لیکن اس سے جو پوسٹ ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہیں. مطلب اگر ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ بعد میں ان کے بچوں کی اور فیملی کی تصاویر بھی ہو رہی تھیں, یہ وہی بات ہے کہ ہیک ہوتا تو پھر اس کی وضاحت آتی, اسی ٹائم پہ آتی. اور اگر میرا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے, اس سے کوئی ایسی پوسٹ ہو جاتی ہے, واپس میں اس کا ایکسس ریگن کر کے اپنی پوسٹنگ کرنا شروع ہو جاتا ہوں, میں پچھلی ڈیلیٹ کر دوں گا. لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہوا. تو یہ وہی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں بندوق ہو اور میں وہ چلا رہا ہوں, یا پھر اس سے گولی لگ گئی ہو کسی کو اور میرے ہاتھ میں ہو, لیکن میں کہوں کہ بھائی بندوق میری ہو سکتی ہے, گولیاں میری نہیں ہیں. لیکن جج صاحب جو ہیں انہوں نے بیسکلی عدالت میں یہ اپنی پوسٹ دکھانے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ان سے انصاف بھی طلب کر لیا. انہیں انصاف ضرور مل جائے گا, پی ٹی آئی کو ملے نہ ملے. اچھا بھائی, دوسری جانب جو بہت بڑا اقدام ہوا ہے, کل کی ڈیٹ رانا ثناء اللہ صاحب آلریڈی دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اریسٹ کرنا ہے, عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کا جو معاملہ ہے اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو تحقیقات کے لیے کل طلب کیا گیا. اگر خان صاحب کل پیش ہوتے ہیں تو انہوں نے, رانا ثناء اللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایف آئی اے کو اگر اعتراض ہوا عمران خان صاحب کے کسی معاملے کے اوپر تو وہ موقع پہ گرفتار کر لیں گے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی یہ بات کر چکے ہیں, خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ 100% عمران خان کے اوپر ہم نے لگانا ہے جی آرٹیکل 6. اس کے بعد یہ مشرف طرز پہ خصوصی عدالت بنائیں گے. خصوصی عدالت کے اندر یہ نارملی یوزول پریکٹس یہ ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز کو اٹھا کے ان میں سے ایک عدالت بنوائی جاتی ہے خصوصی. تو بیسیکلی یہ چیری پکنگ کی جائے گی ججز کی. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے. عمران خان صاحب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, تمام تر کیسز منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد پولیس کو فوری طور پر عمران خان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے انسپیکٹر جنرل اسلام آباد کو ناقابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کی ہدایت کی اور کہا کہ آئی جی اسلام آباد عمران خان کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کریں. الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے 25 جولائی 10 بجے تک, یعنی کہ کل عمران خان کو ایٹ اینی کاسٹ پیش کرنا ہے. تو انہیں الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے تھے اور ان کی یہ عدم پیشی کے اوپر وارنٹ جاری کیے گئے. عمران خان صاحب کہاں پیش ہوں, کل بھائی آج کا پورا دن وہ پیش ہوتے رہے, کل ان کی جو آپ مصروفیات دیکھ لیں, ہر کیس میں اسے بلایا ہوا ہے اس شخص کو, سپریم کورٹ, لوئر کورٹ, ہائی کورٹ, کون سی ایسی کورٹ ہے, کون سی ایسی تحقیقات ہے جس میں عمران خان مکرتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا. لیکن ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کھل کے یہ معاملات کر دی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر جو ایک کلیئرٹی کے ساتھ اپنا موقف رکھا ہے, اپنے معاملات قوم کے سامنے رکھے ہیں. وہ اپنے سارے کیسز کا آلریڈی پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو ایک بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے اور یہ جو ایک آرڈرز دیے گئے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی ڈیڈ لائن بھی ہے 25 جولائی 10 بجے سے پہلے. اب پتہ نہیں رات کو کیا ہوتا ہے, اگلے کچھ گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. اور اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس کے مطابق خان صاحب جو ہیں ان کے گرد گھیرا بہت زیادہ تنگ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.